हिंदू धर्म में भगवान शिव को आदि गुरु के नाम से जाना जाता है। इसका अर्थ है सबसे पहले गुरु। उनसे ही ज्ञान और योग की परंपरा शुरू हुई मानी जाती है। भगवान शिव को आदि गुरु क्यों माना जाता है, इस बात को समझाने वाली एक पौराणिक कथा है। पुराणों के अनुसार जब सृष्टि की रचना हुई तब न तो वेद थे, न उपनिषद, न ही कोई शास्त्र या ग्रंथ। मनुष्य को जीवन जीने का सही मार्ग नहीं पता था। तब भगवान शिव ने अपनी योगिक शक्ति से ज्ञान को प्रकट किया। माना जाता है कि एक बार सप्तर्षियों 7 महान ऋषि ने शिव के अद्भुत ज्ञान और ध्यान की गहराई को देखा। वे शिव के पास गए और उनसे जीवन के गूढ़ रहस्य, ब्रह्मांड के नियम और मुक्ति का मार्ग जानने की इच्छा व्यक्त की। शिव ने पहले तो सप्तर्षियों को उपेक्षा की, क्योंकि वे जानते थे कि उन्हें इस गहन ज्ञान को समझने के लिए तैयार होने में समय लगेगा। लेकिन सप्तर्षियों ने हार नहीं मानी और कई वर्षों तक तपस्या करते रहे। उनकी लगन और भक्ति देखकर शिव प्रसन्न हुए। एक गुरु पूर्णिमा के दिन शिव ने अपना मौन तोड़ा और सप्तर्षियों को पहला गुरु ज्ञान प्रदान किया। उन्होंने उन्हें अष्टांग योग, ध्यान, प्राणायाम, धारणा, समाधि जैसे विषयों का प्रत्यक्ष ज्ञान कराया। इस दिन से ही शिवजी को आदि गुरु की उपाधि मिली और सप्तर्षियों को पहला गुरु ज्ञान प्राप्त हुआ। ये वही दिन था जब ज्ञान की परंपरा की शुरुआत हुई। सप्तर्षियों ने बाद में इस ज्ञान को दुनिया के अलग अलग कोनों में फैलाया, जिससे शैव धर्म, योग और ज्ञान का प्रचार प्रसार हुआ। इसलिए गुरु पूर्णिमा का दिन केवल महर्षि वेद व्यास जी का ही नहीं, बल्कि भगवान शिव को भी समर्पित दिन है। ये कथा बताती है कि भगवान शिव ही वो पहले गुरु थे जिन्होंने मानवता को ज्ञान का प्रकाश दिया। अगर आप शिवजी को अपना गुरु मानती हैं तो कल गुरु पूर्णिमा के दिन आप उनके प्रति अपनी श्रद्धा और आभार व्यक्त करने के लिए कई चीजें कर सकती हैं। ये दिन उनके आदि गुरु स्वरूप को नमन करने का एक बेहतरीन अवसर है। गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान शिव के लिए क्या करें? शिवलिंग पर जलाभिषेक और रुद्राभिषेक। सुबह स्नान के बाद पास के किसी शिव मंदिर जाएं। शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, भांग, अक्षत, चावल, चंदन और फूल अर्पित करें। आप रुद्राभिषेक भी करवा सकती हैं, जो शिवजी को प्रसन्न करने का एक बहुत प्रभावशाली तरीका माना जाता है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें। ध्यान और योग। भगवान शिव को योग का जनक माना जाता है। इस दिन आप ध्यान और योग का अभ्यास करें। शांत जगह पर बैठकर शिवजी का ध्यान करें और उनसे ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। आप कुछ देर मौन भी रह सकती हैं, जैसे शिवजी ध्यान में लीन रहते हैं। शिव मंत्रों का जाप। महामृत्युंजय मंत्र या ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। आप शिव चालीसा या शिव तांडव स्तोत्र का पाठ भी कर सकती हैं। सात्विक भोजन और दान। गुरु पूर्णिमा के दिन सात्विक भोजन, बिना प्याज लहसुन का शाकाहारी भोजन ही करें। गरीबों और जरूरतमंदों को अनाज, वस्त्र या भोजन दान करें। शिवजी को प्रिय होने के कारण आप उन्हें कुछ पीली वस्तुएं भी दान कर सकती हैं। ज्ञान और सीखने पर जोर। गुरु पूर्णिमा ज्ञान के आदान प्रदान का दिन है। इस दिन कुछ नया सीखने का संकल्प लें या किसी धार्मिक ग्रंथ का अध्ययन करें। आप शिव पुराण या शिव से संबंधित किसी अन्य ग्रंथ का पाठ कर सकती हैं। सकारात्मकता और शांति। दिन भर सकारात्मक रहें, क्रोध और नकारात्मक विचारों से बचें। मन में शांति बनाए रखें और शिवजी के ध्यान में लीन रहें। इन सभी कार्यों को करते हुए सबसे महत्वपूर्ण बात है आपकी श्रद्धा और भाव। सच्चे मन से की गई कोई भी क्रिया भगवान शिव को अवश्य प्रसन्न करेगी।